साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल आज देश के लाखों साक्षरता कर्मचारियों के संदर्भ में जो भी लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है उसको आज आपको बताएगा। कृषकों के संदर्भ में बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। उनके संविदा बहाली और बकाया मानदेय के संदर्भ में पूरी रिपोर्ट आपको हमारा चैनल देगा। तो साथियों इस वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा देखिएगा। साथियों जो बड़ी तस्वीरें देख रहे हैं, बड़ी तस्वीरें उभर के आ रही हैं मध्य प्रदेश के तरफ से, जहां पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन भोपाल विषय प्रेरक शिक्षक संघ के निष्कासित संविदा प्रेरकों की वचन पत्रानुसार 3 माह बहाली विषयक महोदय जी बालाघाट सिवानी संसदीय कांग्रेस प्रत्याशी माननीय मनु भगत के द्वारा संप्रेषित निवेदन है कि मध्य प्रदेश स्कूली शिक्षा मूलक गतिविधियों से जुड़े लगभग 23,433 संविदा प्रेरक जो वर्तमान समय में सेवा मुक्त निष्कासित हैं, उन्हें आपकी कांग्रेस सरकार ने विधानसभा चुनाव पूर्व अपने चुनावी वचन पत्र में 47.23 बिंदु में 3 माह 90 दिन के भीतर निराकरण की बाध्यता दोहराई गई है। अतः वादे के मुताबिक निष्कासित संविदा प्रेरकों की स्थायी सेवा बहाली और मांगों का निराकरण निष्कासित संविदा प्रेरकों के साथ की जाए। वर्तमान में लोकसभा चुनाव के केंद्रीय घोषणा पत्र में भी हम निभाएंगे कि वचनबद्धता से प्रेरकों की स्थायी सेवा बहाली और मांगों के निराकरण की प्रतिबद्धता पुनः दोहराई गई है। अतः वादे के मुताबिक निष्कासित संविदा प्रेरकों को पुनः बहाली को लेकर प्रेरकों की संगठनात्मक प्रार्थनीय अपील है। निवेदक समस्त संविदा शिक्षा संघ परिक्षेत्र बालाघाट। तो साथियों यह तस्वीरें जो आप देख रहे हैं प्रेरक शिक्षक संघ के निष्कासित संविदा प्रेरकों की वचन पत्र अनुसार 3 माह में बदहाली विषय पत्रक बालाघाट में सांसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी मनु भगत को यह पत्रक दिया गया है और मनु भगत द्वारा यह पत्रक वहां के मुख्यमंत्री को लिखा गया है। मुख्यमंत्री भी वहां पे एक चुनावी अभिभाषण में आए हुए थे जहां पर मनु भगत जी ने यह पत्रक माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया है। तो साथियों कुल मिला के जो वादा उसमें किया गया है पूरी तस्वीरें आपको दिखा रहा है। जो पत्रक है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है चूँकि आचार संहिता लगी हुई है, आचार संहिता बात निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश के जो हजारों की संख्या में प्रेरक हैं उनकी सेवा बहाली निश्चित तौर पे होगी। तो साथियों आपका धीरे धीरे प्रदर्शन रंग लाना शुरू हो गया है और आने वाले समय में मध्य प्रदेश के प्रेरक साथियों के लिए निश्चित तौर पे बड़ी सूचना उभर के आ रही है जहां पर उनका निश्चित सेवा बहाल होगा। तो साथियों हताशा निराशा किसी चीज़ का हल नहीं है। आपने जो परिश्रम किया, जिस तरह से आज भी चुनाव आचार संहिता में आप लोग प्रयास कर रहे हैं, आपका कार्य सराहनीय है। आपने अपने इस परिश्रम के बल पर ही आज रेगुलर होने की स्थिति में है और आप लोगों के लिए बहुत जल्द ही खुशियों भरी सौगात मिलने वाली है। जिस तरह से वहाँ के सांसद प्रत्याशी और मुख्यमंत्री जी से आप लोग मिले थे, जिस तरह से आप लोगों के पक्ष में सब कुछ हुआ है, तो निश्चित तौर पे आने वाला समय मध्य प्रदेश प्रेरक साथियों को ऐतिहासिक होगा। और कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से दोहराया है कि जो घोषणा पत्र में हमने वादा किया है उसको हम निश्चित पूरा करेंगे। तो साथियों धन्यवाद। अगली तस्वीरें साथियों जो आ रही हैं, बड़ी तस्वीरें आ रही हैं हरियाणा के तरफ से, जहां पे आप लाइव तस्वीरों में देख रहे हैं बड़ी तस्वीरें हरियाणा चंडीगढ़ की तरफ से आ रही है, जहां पर वहां के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप कटियाल द्वारा आज शिक्षा मंत्री से मिलने की बात कही गई थी। उनकी मुलाकात वहां के शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा जी से हुई। लाइव तस्वीरों में आप देख रहे हैं वहां के प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा के साथ हैं, जिनकी मुलाकात शिक्षा सदन पंचकूला चंडीगढ़ में हुई है। तो बड़ी तस्वीरें उभर के आ रही है हरियाणा की तरफ से, जहां पर माननीय शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि मैंने जो कहा हूँ वो पूर्ण निश्चित होगा, आप लोगों की सेवा बहाल होगी। आने वाले समय में निश्चित तौर पे आप लोग काम पे लौटेंगे। चूँकि इस समय आचार संहिता लगी हुई है, हमने जो वादा किया है तमाम संविदा कर्मचारियों के पक्ष में निर्णय हो चुके हैं। शिक्षा प्रेरक की समस्या हमें याद है। तो बड़ी तस्वीरें उभर के आ रही हैं हरियाणा पंचकूला के तरफ से, जहां पर शिक्षा सदन में वहां के प्रदेश अध्यक्ष कोटियाल और वहां के शिक्षा मंत्री के बीच वार्ता हुई। जो 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल गया था, जिसमें एक महिला सदस्य, जिसका लाइव तस्वीरें आप हमारे चैनल पर देख रहे हैं। तो साथियों कुल मिला के हरियाणा से भी शिक्षा प्रेरकों के लिए बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर आने वाले चुनाव आचार संहिता बाद हरियाणा
के शिक्षा प्रेरकों के लिए भी शुभ सूचना निकल कर आएगी। तमाम साथी का कमेंट आता है कि आप फर्जी सूचना देते हैं। उन साथियों से निवेदन है, आपको पूरे फोटोग्राफ्स, पूरे प्रूफ, पूरे विवरण के साथ हमारा चैनल आपको रिपोर्ट देता है। उसके बाद भी आप लोगों का कहना है कुछ नहीं होगा तो नहीं होगा, तो भैया आप अपनी दूसरा जॉब देखो। लेकिन उन साथियों के लिए जो लगातार इस चुनाव आचार संहिता में प्रयासरत हैं, उनकी वजह से आज प्रेरक जिंदा हैं और प्रेरक जिंदा रहेंगे, और आने वाले समय में निश्चित तौर पर उनकी सेवा बहाल होगी और उनका बकाया मानदेय मिलेगा। तो बड़ी तस्वीरें हरियाणा की तरफ से, जहां पे वहां के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा वहां के शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा जी से मुलाकात की गई और रामविलास शर्मा द्वारा उनके पक्ष में बड़ा बयान दिया गया। उनका कहना है कि आप लोग हताश निराश मत हुई, जो मैंने वादा किया हूं और निश्चित तौर पे चुनाव आचार संहिता बाद उस पर क्रियान्वयन शुरू हो जाएगा और आप लोगों की सेवा बहाल होगी। तो ये बड़ी तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये शिक्षा सदन की पंचकूला की हरियाणा की तरफ से आ रही है, जहाँ पे मैं पूर्व में आपको एक वीडियो बना के बताया था कि वहाँ पे शिक्षा मंत्री से शिक्षा प्रेरकों की मुलाकात हो रही है। तो साथियों, मध्य प्रदेश के बाद दूसरी बड़ी खबर हरियाणा की तरफ से निकल कर आ रही है, जहाँ पर हरियाणा के शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान आया है और निश्चित तौर पर उन्होंने कहा है शिक्षा प्रेरक सभा आयोजित होंगे, उनकी जो भी समस्या है उसका समाधान हमारी सरकार करेगी। हमने जो वादा किया है उसको आने वाले समय में निश्चित तौर पर निभाएंगे। आप लोग हताश निराश मत हुए। इसी के साथ बैठकों का दौर वहां समाप्त हो चुका है और वहां के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप कोटियाल द्वारा शिक्षा मंत्री को धन्यवाद ज्ञापन दिया गया। उसके बाद वहां से टीम रवाना हो गई है और आचार संहिता बाद लोग उनसे पुनः मुलाकात करेंगे। उसके बाद सेवा बहाली पर कार्यक्रम पर विचार विमर्श होकर क्रियान्वयन शुरू होगा। तो साथियों, ये बड़ी तस्वीरें हरियाणा की तरफ से। अगली जो बड़ी खबर निकल के साथियों आ रही है, वो खबर निकल के आ रही है पुनः छत्तीसगढ़ के तरफ से। छत्तीसगढ़ के तरफ से बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहाँ पे वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष संदीप द्विवेदी, राज्य प्रेरक संघ अध्यक्ष छत्तीसगढ़, लगातार शिक्षा प्रेरकों के लिए संघर्षरत हैं। उन्होंने बताया कि सभी प्रेरकों से आग्रह अपना वचन निभाएं, तैयारी पूर्ण हो चुकी है। सभी प्रेरकों से आग्रह है, अपना वचन निभाने की तैयारी पूर्ण हो चुकी है। व्हाट्सएप पर या कॉल पर जानकारी नहीं दे सकता, पर आपके सुनहरे दिन आने की संभावना है। मार्ग मिल चुका है, वह तैयारी चल रही है। तत्कालीन प्रामाणिक जानकारी, आप सबके जिला पर लगातार आगमन शंका हो रहा है। आचार संहिता के कुछ दिन बाद रोजगार में नए पद वाले मित्रों के साथ मीटिंग होंगे, यह विश्वास है। अब वादा निभाने की अंतिम बारी है। आपका संदीप द्विवेदी। यह पोस्ट आया है वहाँ के प्रांतीय अध्यक्ष संदीप द्विवेदी जी का, जिन्होंने बड़ा बयान दिया है। जैसा कि आप लाइव तस्वीरों में देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ का शिक्षा प्रेरक बराबर अपने संविदा बहाली को लेकर संघर्ष कर रहा है और वहाँ के शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री और यहाँ तक कि वहाँ के कैबिनेट मंत्री टीपी सिंहदेव से बराबर मुलाकात कर रहा है और उन्होंने शिक्षा प्रेरकों के पक्ष में बड़ा ऐलान किया है। उनका कहना है कि हमने सर्वप्रथम शिक्षा प्रेरकों की सेवा बहाल करेंगे। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के तरफ से आ रही हैं, जहाँ पर छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष लगातार इनकी सेवा बहाली में लगे हुए हैं। साथियों, बड़ी तस्वीरें छत्तीसगढ़ की तरफ से, जहां पर छत्तीसगढ़ से भी बहुत जल्द खुशियों भरी सौगात शिक्षा प्रेरकों को मिल सकती है। साथियों, 3 राज्य से जो खबर मिल रही है, पहला मध्य प्रदेश, दूसरा हरियाणा, तीसरा छत्तीसगढ़ और चौथी खबर साथियों राजस्थान की तरफ से भी आ रही है, जहाँ पर भी शिक्षा प्रेरक लगातार प्रयासरत हैं। तो साथियों, अब कुल मिलाकर पूरे देश स्तर से जिन राज्यों में शिक्षा प्रेरक लगातार धरना प्रदर्शन प्रयास जारी रखे हुए हैं, उनके लिए बड़ी खबर निकल के आ रही है। एक बार मैं पुनः बताता हूं कि संदीप द्विवेदी ने पोस्ट करके बताया है कि सभी प्रेरकों से आग्रह है, आप अपना वचन निभाने की तैयारी पूर्ण हो चुकी है। व्हाट्सएप पर कॉल पर जानकारी नहीं दे सकता, पर आपके सुनहरे दिन आने की संभावना, मार्ग मिल चुका है। तैयारी चल रही है। तत्कालिक प्रामाणिक जानकारी, आप सबके लिए लगातार आगमन शंका हो रहा है, जहाँ पर आचार संहिता कुछ दिन बाद रोजगार में नए पद सृजित होंगे और आप समायोजित होंगे। इसी आशा विश्वास के साथ आपका संदीप द्विवेदी। तो साथियों, हताशा निराशा किसी चीज़ का हल नहीं है। जिस तरह से प्रत्येक राज्यों में शिक्षा प्रेरक संघर्ष कर रहे हैं, निश्चित तौर पे आने वाला समय आपका होगा और इन 3 राज्यों के बाद जैसे भी कोई जानकारी उभर के आएगी, सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल सर्वप्रथम आप तक पहुँचाएगा। और मेरा चैनल साथियों आपके जीवन में प्रकाश डालने का कार्य करता है। पूरे देश स्तर से जो भी जानकारी उभर के आती है, सर्वप्रथम आपको देने का प्रयास करता है। उन साथियों से निवेदन है जो पहली बार हमारे चैनल सुशील कुमार उपाध्याय पर विजिट कर रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और बेल आइकन को दबा दें, जिससे साक्षरता संविदा प्रेरकों के संदर्भ में जो भी जानकारी उभर के आए आप तक पहुंचती रहे। तमाम साथियों का कमेंट आता है कुछ नहीं होगा, आप फर्जी सूचना देते हैं। तो उन साथियों से निवेदन है, एक चैनल है जो भी पूरे देश स्तर से जानकारी निकल कर आती है वहीं आपको दिया जाता है। यदि आपको ऐसा लगता है तो आपकी पर्सनल सोच हो सकती है। मेरा उद्देश्य पूरे भारतवर्ष के 26 प्रांतों में कार्यरत 5.5 लाख शिक्षा प्रेरकों के संदर्भ में जो भी जानकारी उभर के आती है सर्वप्रथम हमारा चैनल भी प्रूफ के साथ आपको देता है। धन्यवाद साथियों, जैसा भी पुनः नया अपडेट मिलेगा हमारा चैनल आपको देता रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार, आपका